ॐ भागर्थाविव सम्पृक्तौ भागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बच्चों, आज शास्त्री तृतीय खंड के लिए आप लोगों के समक्ष ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग व्याकरण महाभाष्य के अंतर्गत पस्पशानिक से जो पिछले कक्षा में उक्त प्रयोजन ग्रंथोपपत्तिकरणम इत्यादि के बारे में जानकारी लिए थे, आज उससे आगे पुनः हम शास्त्र निर्माण इति निरूपण अधिकरणम, शास्त्र निर्माण इति निरूपण के अधिकरण के विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, कहते हैं शब्दानुशासनमिदानीं कर्तव्यं यत् कथं कर्तव्यं किं शब्दोपदेशः कर्तव्यः। अहो शुद्धशब्दोपदेशः अहो शुद्धोपदेशः इति अयोपदेशोपदेशे स्रष्टा प्रतिपत्तिर्भवत्युभयोपदेशः उद्भावितः। अब यह प्रश्न होता है कि अनुबंध चतुष्टय बतलाते हुए यह तो समझा जाता है कि शब्दानुशासन व्याकरण का प्रतिपादन करना चाहिए, किंतु वह प्रतिपादन करना कैसे चाहिए? क्या साधु शब्द कहे जाए अथवा असाधु शब्द कहे जाए, अथवा साधु शब्द और असाधु शब्द दोनों कहे जाए। अन्यतरोपदेशेन कृतं स्यात् तद्यथा भक्ष नियमो न भक्ष प्रतिषेधो गम्यते। पंचनखा भक्ष्याः इत्युक्ते गम्यत एतद् अतोऽन्ये भक्षा इति। अभक्ष प्रतिषेधेन वा भक्ष्या नियमः तद्यथा अभक्षयोः ग्राम्यकुक्कुटः अभक्षयो ग्राम्यशूकरः इत्युक्ते गम्यत एतद् आरण्यो भक्ष इति। एवमिहापि यदि तावत् शब्दोपदेशः क्रियते गौरीत्येतस्मिन् पदिष्टे गम्यत एतद् गव्यादयोपशब्दा इति। अथाप्यशब्दोपदेशः क्रियते गव्यादि पुष्पादृष्टे को गम्यत एतद् गौरी इत्येक शब्द इति। यद्यपि प्रतिपत्तः स्रष्टा गौरवं तु भवत्याः अन्तेरति शब्दान् शब्दार्थीर्थ्यः अन्यन्तरात्मशब्दव्युत्पन्नोः स्वभावाद्विषये निर्धारणो वर्तते। पंचेति अर्थित्वान् भक्षणं प्राप्तं पंचसु पंचनखेषु नियममानं सामर्थ्यानुभवे निवर्तन्ते न त्वं विधि अप्राप्तिरुति भावः। समाधानकर्ता उक्त प्रश्न का उत्तर देता हुआ कहता है कि दोनों में किसी एक को कहना ही काफ़ी है। जैसे खाने योग्य पदार्थ के विषय में नियम निर्धारण फल पदार्थ ही खाने योग्य है, करने से फला पदार्थ खाने योग्य नहीं है,
यह स्वयं मालूम हो जाता है। 5 नख वाले 5 ही प्राणी खाने योग्य है, ऐसे कहने पर इन 5 से इतर 5 नख वाले खाने योग्य नहीं है, यह स्वयं ही समझ में आ जाता है। अथवा न खाने योग्य पदार्थों का निषेध करने से खाने योग्य पदार्थों के विषय में नियम समझ में आ जाता है। जैसे गौ का सूअर अभक्ष है, गौ का मुर्गा अभक्ष है, ऐसे कहने से जंगली सूअर और मुर्गा भक्ष है, यह नियम स्वयं ध्यान में आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी यदि साधु शब्दों की उच्चारण किया जाए तो गौ इस साधु शब्द के उच्चारण से वे असाधु उच्चारण से ऐसा स्पष्ट प्रतीत हो जाएगा कि ये जो गाबी, गोनी, गोता आदि है वे असाधु शब्द हैं, और यदि असाधु शब्दों का ही उच्चारण किया जाए तो गाबी, गोनी, गोता आदि असाधु शब्दों के उच्चारण से यह अपने आप ज्ञात होने लगेगा कि गौहु यह है जो वही साधु शब्द है। फिर किंग पुनरत्र ज्यायः किंग पुनरिति उभयोपदेशात् गुरोर्द्वाक्यापि प्रशस्तयोतयो क्या ज्ञात नित्यर्थः। फिर प्रश्नकर्ता पूछते हैं कि इन दोनों में किसका प्रतिपादन करना श्रेष्ठ होगा। तो लघुत्वाप्त शब्दोपदेशः, लाघीयांचां शब्दोपदेशः, गरीयानप शब्दोपदेशः, एकैकस्य शब्दस्य बहवो अपभ्रंशा तद्यदाते गौरी इत्यस्य शब्दस्य गाबी, गोनी, गोता, गपोतत्प्लित्येवमाब्दयोऽपि अपभ्रंशाः इष्टान्वाख्यां खल्वपि भवति। समाधानकर्ता उत्तर देते हैं कि लाघव के कारण साधु शब्दों का प्रतिपादन करना श्रेष्ठ है। साधु शब्दों का प्रतिपादन करना एक ऐसा कार्य है जो अतिशय लघु, और असाधु शब्दों के प्रतिपादन करना अतिशय गुरु, क्योंकि एक एक साधु शब्द के लिए बहुत से अपभ्रंशों की संभावना है। जैसे गोह इस एक साधु शब्दों के लिए गाबी, गोनी, गोता, गपोत, लिखा इत्यादि अपभ्रंश शब्द देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त साधु शब्दों का उपदेश करने से जो हमारे लिए इष्ट अभिलषित साधु शब्द है उसका उपदेश हो जाता है। अर्थं सिंजंत शब्दोपदेशे सति किं शब्दानां प्रतिपदपाठः कर्तव्यः। गौरस्व पुरखो हस्ते शुकुरनिर्मृगो ब्राह्मणः इत्येपवादयः शब्दा पठितव्या। अवशेष करने वाले पुनः पूछते हैं कि अच्छा, यह मान लिए जाने पर कि इस लघुभूत और इष्ट साधक साधु शब्द का उपदेश करना ही उचित मार्ग है, तब क्या साधु शब्दों के ज्ञान के लिए एक एक पद का पाठ करना होगा? क्या गौ, अश्वा, पुरखा, हस्ती, शकुनी, मृगा, ब्राह्मणा इत्यादि शब्दों को पढ़ना पड़ेगा? कहते हैं नेत्याह अन्युभ्युपाय एव शब्दानां प्रतिपदपाठः एवं ही श्रूयते। कहते हैं बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपरायणं प्रोवाचनान्तं जगाम। बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इन्द्रश्च देत्या दिव्यं वर्षसहस्रम् अध्ययनकाले न चान्तं जगाम। किंग पुनरद्यत्वे जः सर्वथा चिरं जीवित वर्षशतं जीवित चतुर्भिश्च प्रकारैर्विद्योपयुक्ता भवति। कहते हैं 4 तरह से विद्या की प्राप्ति होती है। कौन कौन? तो आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेनेति। तत्र चास्य आगम काले नेवायोः कृष्णं पर्युप सूक्तं स्यात् तस्मादिनुपायः शब्दानां प्रतिपदो प्रतिपाठः।
उक्त आपेक्ष का समाधान करता हुआ तटस्थ कहता है कि सिद्धांति का यह कथन है कि साधु शब्दों के ज्ञान के लिए एक एक पद का पाठ नहीं करना होगा, क्योंकि साधु शब्दों के ज्ञान के लिए प्रत्येक पद का पाठ करना यह कोई समुचित उपाय नहीं है, क्योंकि ऐसी श्रुति है। बृहस्पति ने इंद्र के उद्देश्य देवों के 1000 वर्ष तक प्रत्येक शब्द का उच्चारण करके अपना शब्द प्रायण शास्त्र पढ़ाया, किंतु शब्दों की समाप्ति नहीं हुई। बृहस्पति जो कि स्वयं सभी विद्याओं के पारंगत विद्वान थे, जैसा शास्त्र का वक्ता इंद्र जो कि 5 लोकपालों और 10 दिक्पालों की शक्ति और साधनों से संपन्न एवं विज्ञ थे, जैसे विद्यार्थी और देवताओं का 1 सहस्र वर्ष पढ़ने का समय, ये सभी बातें थी तो भी शब्दों के अंत के बृहस्पति पहुँच नहीं पाए। आजकल की कौन सी बात की जाए। जो सब प्रकार से निरोग रहकर चिरकाल तक जीता है, वह अधिक से अधिक 100 वर्ष तक जीता है। ज्ञान का साधन जो विद्या है, वह 4 प्रकारों विशेष से सफल होती है। कहते हैं आचार्य से पढ़ते समय, आगम कालेन, तो आचार्य से पढ़ते समय, और स्वाध्याय कालेन, स्वयं मनन करते समय, छात्रों को पढ़ाते समय, और व्यवहार करते समय अर्थात यज्ञ आदि के समय। उन चारों समयों से अध्ययन आदि की उपयोगिता सिद्ध होने पर यहाँ अध्ययनकर्ता की समूची आयु तो आचार्य के विद्याध्ययन के समय में ही समाप्त हो जाएगी। इस हेतु साधु शब्दों के ज्ञान के लिए प्रत्येक पद का पाठ करना यह कोई समुचित उपाय नहीं है। कथम तमें शब्दाः प्रतिपद्यव्याः, कहते हैं शंका करने वाले करते हैं कि इस पर प्रश्न होता है कि तब जिन साधु शब्दों का ज्ञान होना प्रत्येक पद के पाठ करने पर भी कठिन है, उनका ज्ञान किया कैसे जाए। किंचित सामान्य विश्लेषलक्षणं प्रवर्त्यं येनाप्लेवेन यत्नेन महतो महता शब्दो नघात् प्रतिपद्यरेण किं पुनस्तत उत्सर्गापवादो कश्चिदुत्सर्गः कर्तव्यः कश्चित् अपवादः सामान्य विशेषो यस्मिन् सामान्य विशेषतः कर्मण्यभावानुपसर्गे क इति। कहते हैं कि उत्तर देते हैं कि कुछ सामान्य और विशेष धर्मों से युक्त ऐसे सूत्र बनाए जाए जिनसे थोड़े प्रयास में ही बड़े बड़े शब्द समूह, विशाल से भी विशाल शब्दों के समूह जाने जा सके। फिर प्रश्न उठता है कि सूत्रों के उन सामान्य और विशेष धर्मों का स्वरूप क्या हो। तो उत्तर देते हैं कि सामान्य नियम और अपवाद। कुछ सामान्य नियम बनाए जाए और कुछ उनके अपवाद। कथा जीति कह पुनरुत्सर्गः कर्तव्यः कथ जातीय कोपवाद। अब प्रश्न होता है कि सामान्य नियम किस प्रकार के बनाए जाए और अपवाद किस प्रकार के। तत्सामान्येनोत्सर्गः कर्तव्यः तद्यथा कर्मण्यं तस्य विशेषेण अपवादः तद्यात आतोनुपसर्गे कः। कहते हैं कि इस प्रकार के सामान्य नियम बनाए जाएं जो अधिक स्थानों में व्याप्त हो सके, जैसे कर्मण्य अर्थात उपपद संज्ञा वाले कर्म से युक्त के कर आगे कर्ता अर्थ में अन प्रत्यय होते हैं, और उस समान नियम के विशेष स्थलों में अपवाद कहे जाए, जैसे अतोनुपसर्गे कह अर्थात उपसर्ग रहित अकारांत धातु से कर्ता अर्थ में को प्रत्यय होता है। यही धातु उपपद संज्ञा वाले कर्म से युक्त हैं। इस तरह से आज की कक्षा को हम यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। पुनः अगली कक्षा में आप लोगों के साथ अगले विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।